हम आज BA पार्ट फर्स्ट सोशियोलॉजी पेपर सेकंड इंडियन सोसाइटी भारतीय समाज के अंतर्गत टॉपिक सोर्सेज एंड फैक्टर्स ऑफ संस्कृताइजेशन अर्थात संस्कृतिकरण के स्रोत एवं कारक के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने कंसेप्ट ऑफ संस्कृताइजेशन, संस्कृतिकरण की अवधारणा, मीनिंग एंड सोशियोलॉजिकल मीनिंग ऑफ संस्कृताइजेशन एंड फीचर्स ऑफ संस्कृताइजेशन अर्थात संस्कृतिकरण की विशेषताओं के बारे में चर्चा किए थे। आज हमारे दो मुख्य बिंदु हैं। पहला मॉडल्स ऑफ संस्कृताइजेशन, संस्कृतिकरण के आदर्श, और दूसरा संस्कृतिकरण के स्रोत एवं कारक। तो बच्चों, प्रोफेसर M.N. श्रीनिवास ने शुरू में संस्कृतिकरण के ब्राह्मणी आदर्श का उल्लेख किया। कुछ समाजशास्त्रियों ने इसकी आलोचना भी की। वास्तविकता यह कि संस्कृतिकरण के आदर्श सदैव ब्राह्मण ही नहीं रहे। पेकॉक ने संस्कृतिकरण के क्षत्रिय आदर्श के अस्तित्व की भी चर्चा की। प्रसिद्ध समाजशास्त्री मिल्टन शिंगर ने बताया कि संस्कृतिकरण के एक या दो आदर्श नहीं पाए जाते, अपितु चार नहीं हो तो कम से कम तीन आदर्श अवश्य ही मौजूद हैं। प्रथम, तीन वर्ण के लोगों को द्विज कहते हैं क्योंकि इनका उपनयन संस्कार होता है और इन्हें वैदिक कर्मकांडों को संपन्न करने का अधिकार होता है, जिनमें वेदों के मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। M.N. श्रीनिवास के अनुसार द्विज वर्णों के ब्राह्मण इन संस्कारों को पूरा करने के संबंध में सबसे अधिक सावधान व सचेत होते हैं। इसलिए दूसरों की अपेक्षा इन्हें संस्कृतिकरण का उत्तम आदर्श माना जा सकता है। M.N. श्रीनिवास ने अवलोकन के आधार पर बताया है कि द्विज की व्यापक श्रेणी में कुछ जातियां ऐसी भी है जिनकी जीवन पद्धति काफ़ी संस्कृतिकृत है, जबकि कुछ अन्य जातियों का संस्कृतिकरण कम या हुआ ही नहीं। प्रभुत्व संपन्न कृषक जाति डोमिनेंट पीजेंट कास्ट अनुक्रम के स्थानीय आदर्श प्रस्तुत करती है, जैसा कि पोकॉक व शिंगर मिल्टन शिंगर ने अवलोकित किया है कि ऐसी जातियों के माध्यम से ही क्षत्रिय और अन्य आदर्श को अपनाया गया है। यदि स्थानीय प्रभु जाति ब्राह्मण है तब संस्कृतिकरण का आदर्श प्राय ब्राह्मणी होगा, और यदि वह राजपूत या वैश्य है तब आदर्श राजपूती या वैश्य प्रकार का होगा। इस प्रकार हमें संस्कृतिकरण के प्रमुख चार आदर्श देखने को मिलते हैं। पहला ब्राह्मणी आदर्श, वैश्य आदर्श, क्षत्रिय आदर्श तथा स्थानीय प्रभु जाति आदर्श। तो संस्कृतिकरण का केवल ब्राह्मणाइजेशन ही नहीं है, अपितु द्विज वर्ण है और इसके अलावा एक प्रभु जाति डोमिनेंट कास्ट को भी मान लेते हैं। तो संस्कृतिकरण के चार प्रमुख आदर्श हुए: ब्राह्मणी आदर्श, वैश्य आदर्श, क्षत्रिय आदर्श और स्थानीय प्रभु जाति डोमिनेंट कास्ट। सेकेंड पॉइंट है सोर्सेज ऑफ संस्कृताइजेशन। M.N. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहन देने वाले कुछ स्रोतों का अपनी पुस्तक सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया में उल्लेख किया है कि पहला स्रोत इसका राजनीतिक व्यवस्था, पॉलिटिकल सिस्टम। संस्कृतिकरण के एक प्रमुख स्रोत के रूप में राजनीतिक व्यवस्था का उल्लेख किया जा सकता है। इस व्यवस्था में विशेषतः नीचे के स्तरों पर अनिश्चितता पाई जाती थी। ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करने पर हम पाते हैं कि क्षत्रिय वर्ण एक ऐसा वर्ण रहा है जिसमें सभी किस्म के समूह सम्मिलित होते हैं। इस संबंध में एक प्रमुख आवश्यकता ये रही है कि ऐसे समूह के पास राजनीतिक शक्ति होनी चाहिए। यही वह परिस्थिति है जिसमें संस्कृतिकरण का विशेष रूप से महत्व था। जो भी व्यक्ति राजा या राज्य के प्रधान के रूप में स्थिति प्राप्त करने में सफल हो सका, उसके लिए क्षत्रिय बनना आवश्यक था, चाहे जन्म से उसका कोई जाति भी क्यों न हो। चारण या भाव जाति ऐसे राजा के क्षत्रिय बनने में सहायक होती थी जो उसका संबंध किसी क्षत्रिय वंशावली से जोड़ देती थी। ऐसे राजा को अपने जीवन का तरीका परंपरागत क्षत्रियों के समान बदलना पड़ता था। उन्हीं के समान धार्मिक अनुष्ठान भी करने पड़ते थे। ऐसा करने के लिए उसे ब्राह्मणों का समर्थन प्राप्त करना पड़ता था। राजा या शासक और उसकी जाति
संस्कृतिकरण के प्रभावशाली स्रोत रहे। अन्य जातियों के लिए संस्कृतिकृत जीवन पद्धति का एक विशिष्ट प्रतिमान प्रस्तुत करते हैं। दूसरा स्रोत है बड़े नगर, मंदिर तथा तीर्थ स्थान। ये भी संस्कृतिकरण के अन्य स्रोत में आते हैं। ऐसे स्थानों पर एकत्रित जन समुदाय में सांस्कृतिक विचार तथा विश्वासों के प्रचार हेतु उचित अवसर पर उपलब्ध होते रहते हैं। भजन मंडलियों, हरि कथा तथा पुराने व अन्य नए सन्यासियों ने संस्कृतिकरण के प्रसार में विशेष रूप से योग किया। बड़े नगरों में प्रशिक्षित पुजारियों, संस्कृत स्कूलों व महाविद्यालयों, छापाखानों तथा धार्मिक संगठनों ने इस प्रक्रिया में सहायता पहुंचाई। नेक्स्ट सोर्स है संस्कृताइजेशन का संचार तथा यातायात के साधन। संचार तथा यातायात के साधनों ने भी संस्कृतिकरण को देश के विभिन्न भागों तथा विविध समूहों में फैलाने में योग दिया। संस्कृतिकरण के फलस्वरूप यद्यपि निम्न जातीय समूह ने उच्च जातियों की जीवन पद्धति और सांस्कृतिक विचारों और विश्वासों को अपनाया अवश्य है, परंतु साथ ही इसके फलस्वरूप परंपरागत संस्कृति में महत्वपूर्ण परिवर्तन भी आए। निम्न जाति समूह और उच्च जातियों में सांस्कृतिक धरातल पर कुछ आदान प्रदान भी हुआ है। लघु व दीर्घ परंपराओं को आपस में एक दूसरे से घुलने मिलने का अवसर मिला है। फलस्वरूप एक ऐसी सरलीकृत तथा एक रूप संस्कृति का विकास हो सका जो अशिक्षित लोगों को आवश्यकताओं के अनुरूप भी आर्थिक सुधार। देश के विभिन्न भागों में निम्न जातियों ने नवीन आर्थिक सुविधाओं का लाभ उठाकर जीवन के तरीके को उच्च जातियों के समान बनाया और किसी द्विज वर्ण समूह में अपने को सम्मिलित करने का प्रयास भी किया। नेक्स्ट सोर्स पॉइंट है शिक्षा, एडुकेशन। निम्न जातियों में शिक्षा का प्रसार होने पर भी शिक्षित व्यक्तियों में उच्च जातियों की जीवन शैली को अपनाने की लालसा जागृत हो जाती है। सामाजिक सुधार आंदोलन, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट। देश के विभिन्न भागों में निम्न जातियों की स्थिति सुधारने एवं उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को ऊंचा उठाने के लिए अनेक सुधार आंदोलन हुए हैं। आर्य समाज, प्रार्थना समाज, गांधी जी के अछूतोदार प्रयासों के परिणाम स्वरूप निम्न जातियों की सामाजिक स्थिति में परिवर्तन हुआ है और उन्होंने अपना संस्कृताइजेशन किया है। नेक्स्ट सोर्स पॉइंट है नगरीकरण, अर्बनाइजेशन। भारत में औद्योगिकरण के कारण बड़े बड़े नगरों का निर्माण हुआ है। बड़े नगरों में जाति भेदभाव में कमी आई है और प्रभु जाति तथा उच्च जाति का निम्न जातियों पर नियंत्रण भी शिथिल हुआ है। वहाँ अपनी असली जाति को छुपाकर उच्च जाति में सम्मिलित होना तथा नए नाम रख लेना भी सरल है। फिर नगरों में निम्न जाति द्वारा उच्च जाति के खान पान, रहन सहन, विश्वास, कर्मकांड व जीवन शैली को अपनाने पर कोई विरोध नहीं करता। नेक्स्ट और लास्ट सोर्स है नवीन संविधान एवं कानून। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश में नए संविधान अपनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया गया 26 जनवरी 1950 को, जिसमें जाति, कास्ट, धर्म, रिलीजन, रंग, कलर, लिंग, प्रजाति व अन्य जन्म के आधार पर किसी प्रकार का किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव न बरतने की बात का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया गया। 1955 में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम ने जातीय छुआछूत को समाप्त कर दिया और इसे दंडनीय अपराध घोषित किया। 1954 का विशेष विवाह अधिनियम अंतरजातीय इंटरकास्ट मैरिज की स्वीकृति प्रदान करता है। इन अधिनियमों ने भी संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को बढ़ाया है और निम्न जातियों में संस्कृताइजेशन की प्रक्रिया को प्रोत्साहन मिला है। प्रोफेसर एम.एन. श्रीनिवार के अनुसार आर्थिक स्थिति में सुधार, राजनीतिक शक्ति की प्राप्ति, शिक्षा, नेतृत्व तथा संस्तरण की प्रणाली में ऊपर उठने की अभिलाषा आदि संस्कृतिकरण के लिए प्रमुख कारक कहे जा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का रहेगा संस्कृताइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन, जिसमें संस्कृतिकरण और सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन
और संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण में क्या अंतर है, इस पे चर्चा करेंगे। थैंक यू।